गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 12 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। देखो, वेकेशन से पहले अपना चैप्टर 3 जो था मैट्रिसेस वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। आज से अपन चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, डिटरमिनेंट्स। जो अपन ने मैट्रिक्स पढ़ी, मैट्रिक्स से ही आगे अपन डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। दोनों थोड़े बहुत एक दूसरे से रिलेट करेंगे। तो पहली चीज अपन ने मैट्रिक्स में ऐसा पढ़ा था कि भाई मैट्रिक्स, जैसे सपोज करो कि ये कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को अपन स्क्वायर ब्रैकेट में अपन मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को लिखते थे। फिर अपन ने बताया था कि भाई ये हॉरिजॉन्टल जो चीज होती है वो रो होती है जैसे, और ये जो वर्टिकल जो होती है वो कॉलम होती है। समझ में आ रहा है? तो फिर अपन ने ऑर्डर पढ़ा था कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 into 3, यानी कि 2 तो रो है और 3 कॉलम था। ये अपन ने चैप्टर नंबर 3 में जनरल चीजें पढ़ी थी मैट्रिसेस के बारे में। फिर अपन ने 2 मैट्रिसेस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर अपन ने इनवर्स फाइंड करना, ये सारी चीजें अपन ने मैट्रिसेस के पढ़ी थी। अब डिटरमिनेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि डिटरमिनेंट्स की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि डिटरमिनेंट्स क्या है कि जो भी अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन एक नंबर दे सकते हैं, उसी नंबर को अपन डिटरमिनेंट बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो। जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 तो रो और 2 ही कॉलम है। एक और मैं मैट्रिक्स लिखता हूं जैसे 2 4 6 1 2 3 7 8 9, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 into 3 की है, ये 2 into 2 की है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के वो इक्वल हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो अपन क्या डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स we can associate to a number. We can associate to a number called determinants of square matrix. समझ में आ रहा है? अब जैसे सपोज करो कि ए कोई मैट्रिक्स है जैसे ABCD, तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, एक पर्टिकुलर नंबर होगा। वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। वो मैट्रिक्स की क्या सिचुएशन है। जैसे सपोज करो कि ये मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो डिटरमिनेंट को 2 तरीके से अपन डिनोट कर सकते हैं। ए के ऊपर ऐसे मॉडल लगा तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट का साइन है। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात है, ये इसको ऐसे लिखेंगे ABCD। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट ए, इसको ऐसे डिनोट करते हैं और डिटरमिनेंट और ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? अब अपन क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? डिटरमिनेंट का मीनिंग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको अपन एक पर्टिकुलर नंबर देंगे, वो पर्टिकुलर नंबर ही उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। जैसे इसका डिटरमिनेंट को डिनोट करने के 2 तरीके, या तो ये और या ये। फिर इस मैट्रिक्स को अपन ऐसे लिख देंगे। अब अपन स्टार्ट करेंगे जैसे पर्टिकुलर मैट्रिक्स, जैसे सपोज करो कि ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, इनका डिटरमिनेंट अपन कैसे निकालें तो वो अपन पढ़ेंगे। जैसे सपोज करो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मीनिंग जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम एक ही हो। जैसे सपोज करो कि ये मैट्रिक्स ले लिया अपन ने ए। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट अगर अपन निकालेंगे तो वो खुद ही आएगा, ए ही होगा। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो कि ये मैट्रिक्स है 2, अब इसका अगर कोई बोलेगा कि डिटरमिनेंट बताओ तो 2 ही आएगा। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 हो तो उसका डिटरमिनेंट होगा वही नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे इसका डिटरमिनेंट ए अगर निकालेंगे तो ए आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 ही आ जाएगा। समझ में आ गया? अब अपन निकालते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ये तो केस 1 हो गया। इस साथ के साथ आपको ये चीजें, ये केस फर्स्ट हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। जैसे सपोज करो कि एग्जांपल ले लिया, अगर ये मैट्रिक्स होता है डिटरमिनेंट वही नंबर आएगा। जैसे सपोज 2 होता तो वो 2 ही आता। समझ में आ गया? अब ऐसे अपन केस 2 लेते हैं, ठीक है। साथ के साथ आपको ये चीजें नोट करते हुए चलनी है। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जैसे सपोज करो कि अपने को ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। जैसे ए मैट्रिक्स ले ली ऑर्डर 2, जैसे ये ABCD। अगर इसका अपने को डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या होगा, पहले ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। समझ में आ रहा है? फिर माइनस
ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस होगा, फिर ये दोनों डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे पीसी, ये उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल 1 ले लेते हैं अपन, जैसे सपोज करो कि ये मैट्रिक्स है A 2 6 8 9, ये माइनस ले रहा है। अब इसका डिटरमिनेंट अगर अपने को निकालना है तो डिटरमिनेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है, पहले ये दोनों प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, फिर बीच में साइन माइनस का, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2 9 जा 18 माइनस माइनस प्लस 6 8 जा 48, 66 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये 2 into 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स ले लिया अपन ने, -1 0 2 -6। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो इसके डिटरमिनेंट को अपन ऐसे शो करेंगे, पहले -1 और -6 मल्टीप्लाई होंगे, फिर -2 और 0 मल्टीप्लाई होंगे। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये तो 6 और ये 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। यानी कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में माइनस का साइन लगेगा, फिर ये दोनों एलिमेंट होंगे। तो डिटरमिनेंट अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एक वैल्यू, स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या नंबर हो सकता है, उसकी क्या वैल्यू हो सकती है, तो ये एक प्रकार का वैल्यू है। तो ये आप लोगों की ऑर्डर 2। अब आप लोगों की सिलेबस में ऑर्डर 3 तक है, तो अपन केस 3 स्टार्ट करेंगे। प्लीज ये आप लोगों को जब भी नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करो और फिर इसको नोट कर लो। अब केस 3 अपन स्टार्ट करेंगे ऑर्डर 3। अब ये ऑर्डर 3 को आप लोगों को समझना है। जैसे सपोज करो कि ए मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 6 9 2 3 4 7 8 9। अब इसका भी जैसे 2 into 2 का एक नंबर आया ना, वैसे इसका भी एक नंबर आएगा। जैसे अपने 2 into 2 का एक पर्टिकुलर नंबर आया था ना, उसको सोल्व करने के बाद, ऐसे इसका भी एक पर्टिकुलर नंबर आएगा इसको सोल्व करने के बाद। तो अब पर्टिकुलर नंबर आएगा, तो वो नंबर क्या आएगा, कौन सा आएगा, वो अभी अपन यहां से देखते हैं। देखो अब आप लोगों को 3 into 3 में देखो, इसमें 3 तो रो है, R1 R2 R3, देखो ये रो है, और 3 इसमें कॉलम है, C1 C2 C3। अपन क्या करेंगे कि इसमें किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे, किसी भी रो के रेस्पेक्ट में, किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में सभी से करके दिखाऊंगा, आपको आंसर बिल्कुल सेम आएगा। जैसे सपोज अब ये करने से पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जैसे सपोज कोई 3 into 3 की मैट्रिक्स है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, तो ये जैसे 3 into 3 की मैट्रिक्स है, तो इस जगह का साइन याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस माइनस के बाद प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेट साइन याद रखना है आप लोगों को, अल्टरनेट साइन याद रखना है। इस जगह का साइन होता है प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस आ गया माइनस प्लस, फिर माइनस आ गया तो प्लस। ऐसे अल्टरनेट कभी भी मिलेंगे नहीं। जैसे एक बार प्लस माइनस प्लस, यहाँ का साइन प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये क्या है, सारी चीजें भी मैं एक्सपेंड करूंगा। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो यहां मैं लिख दूंगा इसमें एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू R1 के रेस्पेक्ट में मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ ए मैट्रिक्स यहां लिख रहा हूं, 1 6 9 2 3 4 7 8 9। अब ये देखो यहाँ का साइन क्या है, प्लस नजर आ रहा है, तो 1 किसका हो जाएगा, प्लस का। अब इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो इसकी ये यहां 1 ध्यान रखें। अब क्या करो आप लोग, ये फर्स्ट टाइम में आप लोगों को सिखा रहा हूं, वरना जब सीख जाओगे तो फटाफट होगा। अब ये 1 को एक्सपेंड, 1 आ रहा है ना, R1 के रेस्पेक्ट में अपने इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 आ रहा है तो ये चीज और ये चीज छुप जाएगी, ये और ये चीज। 1 का रो और कॉलम को हटा देना, तो क्या बचेगा, 3 4 8 9। उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। 1 का रो और कॉलम को हटाएंगे तो 3 4 8 9 बचा, उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब आगे अपन R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आगे क्या आ रहा है, 6। यहाँ का साइन क्या होता है, माइनस, तो 6 इसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब मैं वो भी चीज वापस लिख रहा हूं। रेफरेंस रखना है, बहुत इजी एक चीज है, समझ में आ जाएगा। 6 है तो 6 का रो और कॉलम हटा दो,
6 की रो और कॉलम हटा दिया, अब क्या बचा 2749। फिर यहाँ का साइन किया प्लस R1 में एक और एलिमेंट बच गया ना 9, R1 के रेस्पेक्ट में मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ 9। अब 9 है तो 9 का देख लेते हैं। तो 9 का रो और कॉलम हटा दो, 2378 बचा। अब इसको सोल्व कर लो। 1 इसको अपन, अब ये 2 into 2 का डिटरमिनेंट है, इसको सोल्व कैसे कर देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 27, फिर ये दोनों माइनस के साथ -6 बाहरी, ये 2 into 2 का है, ये 18 -28। सुना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अभी पढ़ा था। प्लस 9 ये 16 -21, 8 to the 16 -7 to the 21, और 27 -30 हो जाएगा तो -5, 1 से -5, यहां से बचेगा माइनस का 10, और वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 60, और यह माइनस का 5 और ये माइनस का 45। तो यहां से 15 बचेगा, 15 में से 5 गया, आंसर क्या जाएगा इसका 10। यानी कि मैंने इसको R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू निकाल ली। आप किसी भी एक चीज के ऊपर एक्सपेंड करके अपनी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं जैसे इसको, और ये प्लीज आप इसको नोट करो, फिर आगे मैं एक और चीज बताता हूँ। अब कोई बोलेगा कि मैं तो R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन को अपन यहां नोट कर लेते हैं, फिर अपन स्कोर तरीके से कर देंगे। ये अपना क्वेश्चन था 1 6 9 2 3 4 7 8 9। इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है 10। किसके रेस्पेक्ट में किया था, R1 के रेस्पेक्ट में। इसको किसी भी के भी रेस्पेक्ट में करो, आप लोगों के आंसर हमेशा सेम है। आप लोगों को साइन याद रखने, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है। ये आप लोगों को साइन याद रखना है, ठीक है। और ये अपना मैट्रिक्स है 1 6 9 2 3 4 7 8 9। एक दो क्वेश्चन करोगे तो अपने आप लोगों की समझ में आ जाएगा। अब जैसे सपोज करो कि मैं इसको, मैंने क्या बोला, इसको R1 R2 R3 किसके भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा C1 C2 C3। अब आप ये बोलो कि सर मैं तो C1 कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं, तो वो भी आंसर सेम आएगा, एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू C1 कॉलम के मीनिंग उसमें ये चीज आएगी, ये चीज R1 के रेस्पेक्ट में क्या, तो ये नंबर काम में है 169। C1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कौन सा काम में आएगा 127। तो 1 का साइन क्या है यहाँ, प्लस। 1 का साइन प्लस है तो 1 के गायब कर दो, 3 4 8 9। फिर 2 आ रहा है, C1 के रेस्पेक्ट में अपन एक्सपेंड करें तो 2 आ रहा है, 2 का साइन क्या है माइनस। फिर क्या करो आप, 2 का रो और कॉलम हटा दो, तो 6 9 8 9। फिर आ रहा है, क्या आ रहा है 7 के रेस्पेक्ट में लास्ट 7 का साइन क्या है प्लस। अब अगर आपको 7 के रेस्पेक्ट में हटाना है तो 7 का रो और कॉलम हटा दो, 6 9 3 4। अभी होगा ना, यही है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 -32 -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ये 54 और 72 प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 27 -5 बचेगा यहाँ से। देखो यहाँ से 74 में से ये गया तो यहाँ से 8 और 10 18, माइनस का 18 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 36, फिर यहाँ से माइनस का 3 या माइनस का 21, -5 36 में से 21 निकालोगे तो 15, और 15 में से 5 गया तो क्या बचेगा 10। तो मैंने C1 के रेस्पेक्ट में किया तो भी 10। आप किसी के भी रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करो, एक तो साइन ध्यान में रखना है, समझ में आ रहा है, साइन ध्यान रखना है आप लोगों को। और फिर ये वैल्यू अगर R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो 169 काम में आएगा, C1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 127 काम में आएगा। अब आप लोगों को बोले कि सर मैं तो R2 के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 2 3 4 काम में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये सारी चीजें हो जाएगी।
तो बाकी अब जो भी अब इस पर ये सारी मैंने बेसिक चीजें बता दी, अब बाकी सारी चीजें अपन जब लेक्चर नंबर 22 आएगा वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।